हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं नवाज अकरम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस विद नवाज में, जिसमें आज हम क्लास सिक्स के एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस पर बात करेंगे। और ख़ास करके शुरुआत हम करते हैं हिंदी से। हिंदी, इंग्लिश, इन्वायरमेंटल साइंस और फिर मैथमेटिक्स, जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर यानी साल 2024 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास सिक्स के एंट्रेंस में पूछे गए हैं, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे। और उनको सॉल्व करने के साथ साथ हम प्रत्येक सब्जेक्ट्स यानी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को भी जान लेंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में शुरुआत करते हैं क्लास सिक्स के एंट्रेंस में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लास सिक्स के एंट्रेंस में हिंदी सब्जेक्ट से पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, जो साल 2024 में पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास सिक्स के हिंदी के सिलेबस को भी आज जान लेंगे। और हिंदी के सिलेबस के साथ साथ हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो सवाल पूछे गए थे उनको भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है वह है स्थूल शब्द का विलोम क्या होता है। स्थूल क्लास सिक्स का है यह। स्थूल शब्द का विलोम है। स्थूल शब्द का विलोम, चार ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं बच्चों, इसको भी हम देख लेते हैं। तो चार ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है हमारा खल, शांत, सूक्ष्म, आजन्म। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हिंदी से पर ईयर 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसमें जो पर्यायवाची है, विलोम है और फिर एकार्थी अनेकार्थी शब्द हैं और मुहावरे, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसा पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो 2024 में पूछा गया है, वह है कि स्थूल शब्द का विलोम क्या है। तो सबसे पहले हम स्थूल का अर्थ ही जान लेते हैं कि स्थूल होता क्या है। तो जो बच्चों देख रहे हैं आप, स्थूल यानी स्थूल का जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, वह होता है बड़ा या मोटा। यानी जो चीज़ आसानी से हमारी आंखों से दिख सके, बड़ा या फिर मोटा, स्थूल। स्थूल का अर्थ होता है बड़ा या मोटा। तो स्थूल का जो विलोम होगा वह क्या होगा। आप देख रहे हैं चार ऑप्शन दिया गया है, खल, शांत, आजन्म और सूक्ष्म। खल भी गलत हो जाएगा, शांत भी नहीं होगा, क्योंकि स्थूल का जो शाब्दिक अर्थ है वह है बड़ा। यानी हमारा जो सही अर्थ होगा, सही विलोम जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, जिसमें सूक्ष्म का ऑप्शन दिया हुआ है। बड़ा यानी सबसे छोटा, बड़ा का जो विलोम होगा वह क्या होगा, सबसे छोटा यानी सूक्ष्म। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वह विलोम से लिया गया है। स्थूल का विलोम क्या होगा, यानी सूक्ष्म। चलिए, वैसे ही हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा जो सवाल है वह पर्यायवाची शब्द से जुड़ा हुआ है। पर्यायवाची शब्द से जुड़ा हुआ है। पर्यायवाची दूसरा जो शब्द है वह है अतिथि का पर्यायवाची क्या होगा। अतिथि, यह क्लास सिक्स एंट्रेंस में पूछे गए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं। अतिथि का पर्यायवाची, अतिथि का पर्यायवाची होगा। अतिथि का पर्यायवाची क्या होता है बच्चों, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अतिथि, अमृत फल, अमृत फल, उन्नयन, आगंतुक, और चौथा जो ऑप्शन है वह है
आजन्म। अतिथि यानी मेहमान, तो मेहमान का जो पर्यायवाची क्या होगा? अमृत फल। मेहमान फल तो लेकर के आते हैं लेकिन अमृत फल तो नहीं होता है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह ये अमृत फल जो है वह गलत हो जाएगा, क्योंकि अतिथि का जो पर्यायवाची होता है, मेहमान का जो पर्यायवाची होता है वह अमृत फल नहीं होता है। उन्नयन, यह भी बिल्कुल गलत है। आगंतुक यानी कोई हमारे घर पर आता है उसको हम मेहमान कहते हैं, यानी वह हमारे घर का क्या होता है? एक आगंतुक होता है। हमारे घर पर आया हुआ एक मेहमान है जिसको हम क्या कहते हैं? आगंतुक। यानी इसमें भी ऑप्शन सी जो है वह करेक्ट ऑप्शन है, जो होगा अतिथि का पर्यायवाची आगंतुक। वैसे ही हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो हमारा सवाल जो पूछा गया है हिंदी के पोर्शन से, वह है जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने कौन आ जाता है? जब फसल पक जाती है तो गेहूं के खेत में दाना चुगने कौन आ जाते हैं? ऑप्शन इसमें दे रखा है दोस्तों, तोता, बुलबुल, ढेरों तीतर और चौथा जो ऑप्शन है वह है मोर। चलिए इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा प्रश्न है जो क्लास 6 एंट्रेंस में एएमयू के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, वह है कि जब फसल पक जाती है तो गेहूं के खेत में दाना चुगने कौन आ जाता है। जैसा कि आप पहला और दूसरा प्रश्न देख रहे हैं वह हमारे हिंदी व्याकरण से जुड़ा हुआ है, यानी हिंदी ग्रामर से जुड़ा हुआ है। पहला विलोम है और दूसरा पर्यायवाची है। जैसे हम तीसरे पर आते हैं तो तीसरा जो प्रश्न है वह हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, यानी जो हिंदी की किताब है आपकी, जिसमें जो क्लास 5 की किताब है हिंदी की, जिसमें आपने पढ़ा है, उसका यह एक सवाल पूछा गया है कि जब फसल पक जाती है तो गेहूं के खेतों में दाना चुगने कौन आ जाते हैं। अगर आप इस पाठ का नाम जानते हैं तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि यह किस पाठ से लिया गया है, और इसका जो सही ऑप्शन होता है वह होता है ढेरों तीतर, जो आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक जो किताब है उससे ली गई है। यानी कि हम देख सकते हैं कि जो एएमयू के क्लास 6 और 9th के एंट्रेंस में जो हिंदी से जुड़े सवाल आते हैं, जो क्लास 6 और 9th में पूछे जाते हैं, उनमें अगर 9th के बच्चे हैं तो क्लास 8th की हिंदी ग्रामर और हिंदी ग्रामर के साथ साथ क्लास 8th की जो पाठ्य पुस्तक होती है, जो किताब होती है, उससे सवाल पूछे जाते हैं। वैसे ही जो क्लास 6 के एंट्रेंस में हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, वह प्रश्न हिंदी ग्रामर प्लस जो क्लास 5th की जो किताब होती है जिसमें ढेरों कहानियाँ और कविताएं होती हैं, उनसे पूछी जाती हैं। तो वैसे ही जो थर्ड क्वेश्चन है क्लास 6 एंट्रेंस में जो पूछा गया है वह क्या है? हिंदी की किताब से लिया गया है। वैसे ही हम चौथे प्रश्न पर आ जाते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा प्रश्न जो है वह है जो बीत चुका है। जो बीत चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। जो बीत चुका हो, इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप बताइए? आस्तिक, आस्तिक, अतीत, आगम्य, और फोर्थ ऑप्शन है इसका दैनिक।
दैनिक। देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है वह है जो बीत चुका हो वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसा कि मैंने बताया था कि विलोम, पर्यायवाची और एकार्थी, अनेकार्थी और वाक्यांश के लिए एक शब्द, इन सभी चीज़ों से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, दोहराए जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और जो बीत चुका है, जो बीत चुका हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आस्तिक। आस्तिक तो वह होता है जिसका अपने भगवान पर, अपने खुदा पर यकीन नहीं होता है, उसको हम आस्तिक कह देते हैं, नास्तिक, आस्तिक। ठीक है, जिसका मतलब भरोसा हो और जिसका भरोसा नहीं हो, आस्तिक और नास्तिक। वैसे ही अतीत, आगम्य और दैनिक। दैनिक आप देख रहे हैं, दैनिक यानी जो हमारी दिनचर्या होती है, दिन। दैनिक किससे बना हुआ है? तो दिन से बना हुआ है। तो यह भी बीता हुआ कल नहीं है, यानी हम अपने बीते हुए कल को अतीत कहते हैं। क्या कहते हैं? अतीत कहते हैं। यानी इसमें भी ऑप्शन बी जो है अतीत, वह सही ऑप्शन होगा। चौथे प्रश्न के बाद हम पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे क्लास 6 से जुड़े हुए हैं हमारे इस YouTube चैनल पे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी दोहराए भी जाते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। चलिए हम इसके बाद हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो हमारा प्रश्न है वह होता है, इसमें कौन सा जो शब्द है वह विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। संज्ञा क्या होता है हम इसको भी पढ़ेंगे आगे चल करके। इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? पहला दैनिक, दूसरा बाहरी, तीसरा ऑप्शन है ग्रामीण, और चौथा ऑप्शन है आपका भारतीय। कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? देखिए इनमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? विशेषण यानी जो विशेषता बताती है, और संज्ञा यानी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो वैसे ही इसमें कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? संज्ञा यानी किसी, जैसे दैनिक दिन से बना हुआ है, यानी दिन भी क्या है? संज्ञा है। वैसे ही ग्रामीण, ग्रामीण यानी ग्राम से बना हुआ है, गांव, वह ग्रामीण इलाके से आता है, यानी वह क्या है? उसकी विशेषता है कि वह ग्रामीण इलाके से आता है, तो यह भी क्या है? विशेषण शब्द है। वैसे ही भारतीय, मैं भारतीय हूँ, यानी मेरी जो विशेषता है वह क्या है? भारतीय है, यानी मैं भारतीय हूँ। ये भी शब्द जो है वह भी क्या है? विशेषण शब्द से बना हुआ है। यानी हम देख सकते हैं कि दैनिक, ग्रामीण और भारतीय, यह क्या है? विशेषण शब्द से बना हुआ है। और ये जो बाहरी है, यह विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है। यह क्या हो जाएगा? यह क्रिया कर रहा है, बाहर जा रहा है। यानी इसमें जो सही ऑप्शन होगा वह होगा विशेषण शब्द जो संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है, वह है बाहरी। वैसे ही चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा जो हमारा प्रश्न है वह क्या है? नृत्य शब्द क्या है? नृत्य, नृत्य शब्द है तद्भव, तद्भव, तत्सम, तत्सम, विदेशज और देशज। चलिए अब ये तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति जो है संस्कृत शब्द से होती है, और उस संस्कृत शब्द को हम ज्यों का त्यों उतार देते हैं, यानी उस संस्कृत शब्द को ही हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, उसी शब्द को हम
तत्सम शब्द कहते हैं। और जो नृत्य शब्द है आप देख रहे हैं, यह भी क्या है, एक तत्सम शब्द है, यानी इसका अर्थ होता है नाचना। यानी नाचना जो है वह संस्कृत शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसको हम हिंदी में लिख रहे हैं नाचना। और नृत्य जो है वह आपका तत्सम शब्द है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, तत्सम। तत्सम शब्द यानी वे शब्द जो किसी भी वे शब्द जो क्या होते हैं, संस्कृत शब्द से उनकी उत्पत्ति होती है, और उनकी उत्पत्ति होने के साथ साथ वे ज्यों के त्यों ही संस्कृत शब्दों में ही लिख दिए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। तो चलिए, नृत्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नाचना होता है। तो यानी कि यह नृत्य जो है वह संस्कृत शब्द है, इसके लिए यह क्या है, तत्सम शब्द कहलाता है। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक, और लास्ट जो हमारा अंतिम प्रश्न है, दिन भर किचपिच करती मैना डार डार, रातों को हुआ करते सियार। उपरोक्त पंक्ति किस कवि या कवियत्री द्वारा रचित है? यह आपके जो लास्ट क्वेश्चन है वह आपके हिंदी के किताब से लिया गया है। क्लास 5 की जो हिंदी की किताब है, जिसको हम रिमझिम कहते हैं, तो रिमझिम की किताब से ली गई है। तो यानी अब चलिए हम इसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं। रिमझिम जो कक्षा 5 की किताब है, इससे लिया गया है, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद से हम वैसे सवालों को यहाँ पर लिखेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे कि कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस पर कि हिंदी से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका यही हो गया कि जो हिंदी की किताब है क्लास 5 की, उससे पूछी जा रही है। जो कविता है या फिर कहानी है उसका नाम, या फिर लेखक और कवियत्री का नाम। वैसे ही जो हिंदी ग्रामर है, हिंदी व्याकरण से क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है हिंदी से। तो हिंदी से हम देख लेते हैं कि हिंदी ग्रामर से कौन कौन से टॉपिक को हमें कवर करना है। चलिए, हिंदी ग्रामर से मैं आपको बता दूं कि चलिए मैं लिख लेता हूं, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से हमको पढ़ना है सबसे पहले भाषा, भाषा क्या होती है। फिर हमें पढ़ना है वर्ड विचार। फिर हमें पढ़ना है शब्द विचार, वाक्य विचार, फिर हमें पढ़ना है लिंग, वचन, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग और समास। इसके साथ साथ हमें पढ़ना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण के साथ साथ क्रिया आदि। और इसमें जो है हमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको देख लेते हैं, जिसमें विलोम, जो शब्द का ही भाग है, शब्द विचार में ही हम पढ़ेंगे विलोम, पर्यायवाची, विलोम, पर्यायवाची, और पर्यायवाची के बाद से एकार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी, और एकार्थी अनेकार्थी के बाद से हमें पढ़ना है वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। यह हमारे हिंदी का सिलेबस है। यानी हमें क्लास 5 के बच्चों को क्लास 6 के इंट्रेंस के लिए क्लास 5 की किताब पढ़नी है, जो कहानी और कविता की किताब है। और इसके साथ साथ हिंदी व्याकरण में हमें भाषा, वर्ड विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, लिंग, वचन,
कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि ये सभी टॉपिक्स को हमें कवर करना है। यानी जो सिलेबस है वह काफ़ी लेंदी है। देखिए बच्चों, ये क्लास 6 के ही टॉपिक्स नहीं है, बल्कि ये क्लास 6 और 9th दोनों में सेम टॉपिक्स रखे गए हैं। और हिंदी जो है वह बेसिक हिंदी ही पूछी जाती है, चाहे वह क्लास 6 में पूछी जाए, चाहे वह क्लास 9th में पूछी जाए। तो हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे भाषा पर कि भाषा क्या होती है। एक एक सब्जेक्ट को हम कंपाइल करते हुए चलेंगे और एक एक टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। उससे जो भी प्रश्न होंगे जो पूछे जा सकते हैं, उन संभावित प्रश्नों को भी हम देखेंगे। तो जो हिंदी का जो यह टॉपिक होगा वह क्लास 6 और क्लास 9th दोनों के लिए सेम होगा। तो क्लास 6 और क्लास 9th दोनों के जो बच्चे हैं जो क्लास 6 और 9th के एंट्रेंस में इस बार सेशन 2025 और 26 में बैठने वाले हैं एएमयू में, उन सभी के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उनको कवर करें, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, सभी टॉपिक्स के और सभी सब्जेक्ट्स के अपने अपने वेटेज हैं। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में 4 नंबर कम पाता है और वह 4 नंबर हिंदी में गेन कर लेता है, तो उसके मार्क्स जो हैं बराबर हो जाएंगे। और पता चला कि हिंदी को हम लाइटली लिए और मैथमेटिक्स में भी हमारा 4 सवाल गलत हो गया और हिंदी में वैसे ही हम लाइट लेकर के और कुछ पढ़े नहीं थे, तो पता चला हिंदी में भी हमारे 4 सवाल गलत हो गए। यानी कि वहीं पर उनका जो है वह सिलेक्शन रुक जाएगा। तो हमें इस बार किसी हाल में सिलेक्शन लेना है और अपनी एक सीट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जामिया में या फिर बीएचयू में एक सीट पक्की करनी है, जिसके लिए हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, उर्दू जो भी पूछा जा रहा है सभी को समान रूप से पढ़ना है। तभी जा कर के हमारा सिलेक्शन जो है वह पक्का हो पाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी ग्रामर के पहले टॉपिक भाषा पर कि भाषा आखिर होती क्या है, कितने प्रकार के भाषा होते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए जीएस विद नवाज। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें और हमारे इस चैनल को शेयर भी करें, ताकि जो भी हमारे सीमांचल और पूर्वांचल के जो बच्चे हैं जिनको ये मटेरियल्स, इनको ऐसे वीडियोस नहीं मिल पाते हैं क्लास 6 और 9 से जुड़े, एंट्रेंस से जुड़े जो वीडियोस हैं, तो उनको भी यह वीडियोस मिल सकें और वह अपनी तैयारी को मुकम्मल कर सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।